ब्रह्म। नमस्कार मित्रों, हमारे वैदिक परिवार में आपका स्वागत है। श्री वेद भाष्यकार श्री स्वामी शरण जी के मुख से वेद मंत्रों की सरल और प्रमाणिक व्याख्या सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, सब्सक्राइब करें, जिससे वेदों का प्रकाश घर घर तक पहुंच सके। आप कमेंट कर प्रश्न भी कर सकते हैं, हम सब प्रमाण उत्तर अवश्य देंगे। घर घर वेद मंदिर स्थापना अभियान में जुड़कर हमें सहयोग प्रदान करें। हमारा वेद भाष्य, वेदायन और अन्य वैदिक साहित्य घर बैठे प्राप्त करने के लिए आदेश सो आदित्य पुरुषा सो असो अहम ओम कं ब्रह्म। आज हमारा प्रयास होगा, जो भी हमारा ये कार्यक्रम है, जो हमारा विचार है, जो उद्देश्य है, वो संक्षेप में हम लोग बता दें, उसे समझें। हम सब जानते हैं, मैं बहुत समय से लगातार कह रहा हूँ कि हमारे पास कुछ नया नहीं होता। अब हम जो भी बोलते हैं वो सारी बातें आपको पता होती हैं, केवल उसका पुनर्प्रस्तुतीकरण समय और अवसर के अनुसार हम करते हैं। तो इससे नए पुराने सभी लोगों को वो चीजें व्यवस्थित होती हैं, पता हो जाती हैं। हम लोगों का जो भी कार्यक्रम है मुख्य रूप से वेद पर केंद्रित क्यों है, हमने बताया है। वेद विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ है। मानव संस्कृत विचारधारा चेतना का प्राचीनतम स्वरूप, प्राचीनतम चिंतन, जहां से मनुष्य मनुष्य बनता है। पशुवत जीवन छोड़कर जब वो आगे बढ़ता है, मनुष्य जब मनुष्य बनना प्रारंभ करता है, उसके अंदर विचारशीलता आती है, तो वो प्राचीनतम विचार, वो चिंतन, मनुष्य को मनुष्य बनाने वाला चिंतन वेद में हमारे पास संकलित है, सुरक्षित है। वेद इस दृष्टि से हमारे लिए राजमार्ग है, सरल है, सुलभ साधन है। अधिक साधना किए बिना हम वेद के शब्दों को समझ करके, ये सरल है। हमारे पास शब्द हैं, उन शब्दों के अर्थ हैं, उन शब्दों के अर्थ करने समझने की एक पूरी विद्या है, प्रणाली है, तंत्र है। उन शब्दों को हम सरलता से समझ सकते हैं, वो साधन हमारे पास सुलभ है। तो हम सामान्य जीवन जीते हुए, नित्य प्रति दैनिक कार्य करते हुए, उसमें से थोड़ा सा समय निकालकर एक एक मंत्र को क्रमशः समझते हुए हम उस परम तत्व को समझ सकते हैं, पा सकते हैं, सरलता से पा सकते हैं। लोग कहते हैं उसे नहीं जाना जा सकता, उसे नहीं पाया जा सकता, उसे नहीं समझा जा सकता। वेद हमें आश्वस्त करते हैं, स्पष्ट घोषणा करते हैं, वेदा हमेतम पुरुषम महंतम आदित्य वर्णम तमसा परस्तात् तमयो विदित्वा अतियेत सर्वम नान्या पंथा विद्यते अनाये। वेद कहता है, वेदकार कहता है कि हमने उस परम तत्व को जान लिया। स्पष्ट घोषणा करता है कि हमने उसको जान लिया है, वो अज्ञेय नहीं है, वो गोपनीय नहीं है, अप्राप्य नहीं है, अलग नहीं है, वो हमारे लिए सुलभ है। हमने उसे जान लिया है, तो आप भी जान सकते हैं। वेद का राजमार्ग हमारे लिए सुलभ है, उपलब्ध है। इसका यह अर्थ नहीं है कि इस वेद के ग्रंथ को पढ़े बिना उसे नहीं जाना जा सकता। यह मैं अवश्य स्पष्ट करना चाहता हूं। मैंने कहा यह सरल है, सुगम है, आपके लिए उपलब्ध है।
सांसारिक जीवन जीते हुए सरलता से आप इसे जान सकते हैं। अगर आप राजमार्ग को छोड़कर जाना चाहते हैं, हमें कहीं जाना है, एक राजमार्ग है, हमें पता है कि इस सड़क को पकड़ लेंगे तो वहां पहुंच जाएंगे। जीटी रोड पर हम चलना शुरू कर देंगे, इधर जाएंगे कोलकाता पहुंच जाएंगे, इधर जाएंगे दिल्ली पहुंच जाएंगे, सरल है। लेकिन जो सक्षम है, जिनको जानकारी है, वो किसी भी रास्ते से जा सकते हैं। हर व्यक्ति के लिए सुलभ है कि वो राजमार्ग पर चला जाए, सीधे रास्ते से पहुंच जाएगा। वेद सबके लिए सुलभ है। लेकिन जिसको वेद सुलभ नहीं है किसी कारण से, उसे इस रास्ते की जानकारी ही नहीं है, या उसमें कुछ अधिक ही बल है, अधिक ऊर्जा है कि नहीं हम तो अपने तरीके से चलेंगे, असंभव नहीं है लेकिन कठिन बहुत है। वेद के बिना भी लोगों ने पाया है। गौतम बुद्ध ने, ईसा मसीह ने, हजरत मोहम्मद ने, नानक ने, कबीर ने उस परम सत्य को बिना वेद पढ़े पाया। ये सत्य है कि इसमें से अधिकांश लोग निरक्षर थे। कबीर जी घोषणा कर देते हैं, बस कागज छुओ नहीं, कलम यही नहीं हाथ। मोहम्मद साहब को भी लिखना पढ़ना नहीं आता था। गौतम बुद्ध को लिखना पढ़ना तो आता था, लेकिन लोगों ने धर्मशास्त्र पढ़ने नहीं दिया। लोगों ने उसके स्वभाव को समझकर ही बता दिया कि आगे चलकर कहीं संत महात्मा कृष्ण हो जाए, सो इसे वेद पढ़ने ही मत दो, उस दिशा में जाने मत दो, राजकुमार है, उसे राज का दुनियादारी सिखाओ, भोग विलास में उलझा दो, उधर न जाने पाए। लेकिन जिसे जाना था वो तो जाएगा। नहीं वेद पढ़ने दिया, ना सही। उसने वेद को बिना पढ़े वेद के परम तत्व को साधना से पा लिया। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि उस साधना से उस तत्व को आप पा तो सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको बुद्ध होना होगा, उसके लिए आपको ईसा होना होगा, उसके लिए आपको मोहम्मद होना होगा, नानक होना होगा, कबीर होना होगा। वो सरल नहीं, वो आम आदमी के लिए सुलभ नहीं। कबीर दास जी कहते हैं, चलो चलो सब कोई कहे, पहुंचे बिरला को। एक बच्चे ने मुझसे प्रश्न किया कि सब लोग क्यों नहीं कर पाते। मैंने कहा, उन्होंने कहा है चलो चलो सब कोई कहे, पहुंचे बिरला को। जब बहुत लोग चलना शुरू करते हैं तब कोई एक पहुंचता है। हम कहते हैं जब करोड़ों बच्चे विज्ञान पढ़ते हैं तब एक डॉक्टर कलाम बनता है। जब करोड़ों बच्चे गलियों में क्रिकेट खेलते हैं तब एक सचिन तेंदुलकर बनता है। उन्हीं में से कोई बनेगा। लेकिन जब करोड़ों लोग वो साधना करते हैं तब कोई एक बुद्ध बनता है। बुद्ध बनने की साधना बहुत कठिन है। वेद मार्ग सरल है, सुगम है। उतनी कठिन साधना तपश्चर्या की आवश्यकता नहीं है। केवल साधारण भाषा की जानकारी करके, उन शब्दों का अर्थ सही ढंग से समझ करके, वेद को वेद के शब्दों में पढ़कर समझकर हम उस परम तत्व को जान सकते हैं, पा सकते हैं। ये सरल मार्ग है। कठिन तपस्या नहीं करनी पड़ेगी, साधना नहीं करनी पड़ेगी, सांसारिक जीवन के साथ कर लेंगे। इसलिए वेद मार्ग को हमने अपनाया है। कबीर के मार्ग में एक समस्या हो गई, जो कबीर होता है वो किसी से कहता नहीं, और जो नहीं होता है वो कोई भी फर्जी संत रामपाल स्वयं को कबीर का अवतार घोषित कर देता है। इन फर्जी अवतारों में असली कबीर का 1% भी अगर कोई है, उसको ढूंढना तलाशना बड़ा कठिन होता। हो सकता है, असंभव तो नहीं है, लेकिन वो इतना कठिन है। और ये फर्जी लोग विज्ञापन के दम पर ज्यादा दिखाई पड़ते हैं, जो असली होता है वो कहीं छुपा रह जाता। वेद का राजमार्ग इस दृष्टि से भी हमें प्रामाणिकता से सुलभ होता है। अगर कोई वैदिक ऋषि होने का दावा करता है तो वेद पढ़े, पढ़ाए और समझाए। पहले हमारा विद्या गुरु बने, फिर वो दीक्षा गुरु बनने की सोचे। कुछ आता जाता नहीं है, पढ़ना पढ़ाना नहीं आता है, लेकिन साहब आडंबर ताम झाम खड़ा करके वो महागुरु हो जाते हैं। तो इन फर्जी गुरुओं से बचने की कसौटी भी वेद है। आपको कुछ आता है, कुछ पढ़ने आता है, कुछ कर सकते हो, नहीं कर सकते हो तो फर्जी गुरु हो।
ये मंदिर मस्जिद गिरजाघर, ये मंदिर मस्जिद गिरजाघर, ये गुरुद्वारे ये मीनारे, धर्मांध पुजारी करते हैं इनमें खुद के वारे न्यारे। ये मंदिर मस्जिद गिरजाघर, ये गुरुद्वारे ये मीनारे, धर्मांध पुजारी करते हैं इनमें खुद के वारे न्यारे। जो परम प्रभु को छोड़ स्वयं अपने को ही पुजवाता है, फर्जी बाबा कहलाता है। जिस आसाराम बापू की फोटो पूजी जाती है, जिस राम रहीम की फोटो पूजी जाती है, जिस संत रामपाल की फोटो पूजी जाती है, वो अंततः वहीं पहुंचते हैं जिसके योग्य हैं पहुंचना चाहिए, जो बचे हैं उन्हें भी पहुंचना चाहिए। एक अंतुले कहा था कि न्याय की तुला पर एक तुल गया तो क्या, न्याय की तुला पर एक तुल गया तो क्या, इस देश में अभी बहुत से अंतुले हैं। तो सबको उचित अंजाम तक पहुंचना होगा। जो कर्म है उसका फल यही मिलेगा, मरने के बाद नहीं, जन्मों के बाद नहीं। जो हम कर्म करते हैं उसका फल हमें यही तत्काल प्राप्त होता है। हम आग को अभी छूएंगे तो अभी जलेंगे, अगले जन्म में जलन नहीं होगी। हम जो भी अच्छा बुरा करते हैं उसका फल हमें अभी प्राप्त होता है। हाँ, काल की गति है, आग बहुत तेज है तो उसमें पड़ते ही समाप्त हो जाएगा। हल्की आग में जलन हो, धीरे धीरे तो कर जलेगा, समय लगेगा, बच भी सकता है। तो थोड़ा सा काल का अंतराल इतना तो संभव है। कोई बीज आप बोते हैं, कुछ सप्ताहों में कुछ महीनों में फल भी आ जाता है, और हम वृक्ष बोते हैं तो उसे तैयार होने में वर्षों लगते हैं। लेकिन वो प्रक्रिया तत्काल प्रारंभ हो जाती है। वट वृक्ष को तैयार होने में वर्षों लगते हैं। ये इस बात का बहाना नहीं है कि आपके इस जन्म के कर्म का फल कई जन्मों के बाद मिलेगा, कई जन्म नहीं होते। वेद में एक प्रसंग आया था, एक प्रश्न करता है, कश्चित् एकाकी चरति कश्चित् जायते पुनः। एक प्रश्न किया कि कौन एकाकी चलता है, अकेला कौन चलता है, और कौन पुनः जन्म लेता है। इस मुस्कुराकर उत्तर देता है, चुटकुले का प्रश्न था, चुटकुले की भाषा में उत्तर देता है, देखो भाई, सूर्यो एकाकी चलता, ये सूर्य एकाकी चलता है, अकेला तो सूर्य चलता है। मनुष्य सामाजिक प्राणी है, वो अकेला नहीं चलेगा। देखो भाई, ये सूर्य अकेला चलता है और चंद्रमा जायते पुनः, ये चंद्रमा पुनः उत्पन्न होता है। पूर्णमासी का चंद्र घटते 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 अमावस्या पर समाप्त हो जाएगा। प्रतिपदा का चंद्र पुनः फिर छोटा सा उदय होगा। आप कह लीजिए कि पुनः जन्म हो गया, आप चाहे तो कह ले पुनः जन्म हो गया। सब जानते हैं चंद्रमा के पुनर्जन्म का क्या मतलब। तो उसके किसका पुनः जन्म होता है, इस हास्यास्पद प्रश्न को परिहास के तरीके से समझा दिया गया। यह वेद मंत्र, जैसा प्रश्न वैसा उत्तर। आपने गंभीरता से जानना चाहा, उस तरह बताया, और आपने इस तरह कहा तो ये बता दिया। उस उत्तर में इसने ये नहीं कहा कि जीव का पुनर्जन्म होता है, इसने ये नहीं कहा कि मनुष्य का पुनर्जन्म होता है, कहीं उसने नहीं कहा सूर्यो एकाकी चरते चंद्रमा जायते पुनः। वेद में कहीं पुनर्जन्म की बात नहीं आई। अगर आई तो इतनी सी आई और इस तरह आई, इसका अर्थ स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। बात स्पष्ट है। अब हम थोड़ा सा कुछ आज के मुख्य बिंदुओं को हम चाहते हैं वो भी हमारे इस विषय से जुड़े। जैसे भाषा का प्रश्न है, इस पर मैं कुछ बताना चाहता हूं कि हमारी भाषा सर्वोपरि है। प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा मातृभाषा में होनी चाहिए। और चूंकि हम वेद से जुड़े हैं, वेद को जानना समझना है, तो वेद की भाषा भी हमें जाननी चाहिए। बच्चे की प्राथमिक शिक्षा दीक्षा केवल मातृभाषा में होनी चाहिए। जो भी उसकी मातृभाषा हो, जिस देश प्रदेश का निवासी है वो, वहां की मातृभाषा होगी। जब वो बड़ा होता है, अगर हमें वेद तक पहुंचना है, तो वेद की भाषा को धीरे धीरे हमें सीख लेना चाहिए, जिससे हम
उस परम तत्व को जान सकें, समझ सकें। इसके अलावा कोई भी तीसरी भाषा, देशी या विदेशी, क्योंकि ईश्वर के साम्राज्य में देश और विदेश नहीं होता। जब हम उसकी बात करते हैं तो काहे का देश और काहे का विदेश। हर्षो हयासकारा जाहिर जहूर तेरा, हर शय में चल रहा है जलवा व नूर तेरा। उसके आगे देश विदेश नहीं होता। तो कोई भी भाषा देशी और विदेशी नहीं होती। एक मातृभाषा होती है और एक वेद भाषा होती है। इसके अलावा अन्य भाषाएं होती हैं जो हम अपनी रुचि और सुविधा के अनुसार जितनी चाहें सीख सकते हैं। मातृभाषा में शिक्षा प्रारंभ हो, वेद की भाषा को हम विशेष रूप से सीख लें और बाकी व्यवहारिक संसार की आवश्यकता के अनुसार जो भाषा की आवश्यकता हो सीखें। और हमारे मुद्दे स्पष्ट हैं। राष्ट्रीय ग्रंथ वेद, राष्ट्रीय भाषा संस्कृत, राष्ट्रीय संपद युगाब्द आपको मंजूर हो तो मानिए हमारा समर्थन आपके साथ, जो कोई हो। ठीक है, तो हमारे मुद्दे स्पष्ट हैं। हम न धर्मनिरपेक्ष हैं लेकिन दल निरपेक्ष जरूर। हम धर्मनिरपेक्ष नहीं हैं, हम धार्मिक हैं, हम आध्यात्मिक हैं। हम लोगों को धार्मिक बनाना चाहते हैं, अधार्मिक नहीं बनाना चाहते, इसलिए हम धर्मनिरपेक्ष नहीं। हम पंथ निरपेक्ष हैं। हम किसी एक रास्ते पर जड़ नहीं हैं। हमने कहा कि उस परम तत्व को बुद्ध ने, ईसा ने, मोहम्मद ने, नानक, कबीर ने अपने साधना से पाया। राह है जुदा जुदा, खुदा तो एक है। राह पकड़कर एक चला चल पा जाएगा मधुशाला। मधुशाला तक पहुंचने के रास्ते अनेक हैं लेकिन लक्ष्य एक है। वो कहते हैं राह पकड़कर एक चलाचल पा जाएगा मधुशाला। किसी भी रास्ते से चलो मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कि हम किसी भी दल के साथ कभी भी बंधेंगे नहीं, कभी भी जुड़ेंगे नहीं। देश काल परिस्थिति के अनुसार हम कुछ भी कर सकते हैं। इसी चुनाव में कोई प्रत्याशी आए, हमारा वेद विद्यालय बनवा दे, इस चुनाव में हमारा समर्थन, जी जान से प्रचार में भी लग जाएंगे, वो चाहे जो पार्टी। केवल हमारा समझौता इतना है कि आपने हमारा काम किया, मैंने आपका काम किया, उसके बाद आपका रास्ता अलग और हमारा रास्ता अलग। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट में अपने विचार अवश्य दें। आपको कोई भी प्रश्न पूछना हो तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक दे दिया गया है, उसमें अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। ओम खम ब्रह्म।